क्वेश्चन का आगे का पार्ट क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन का आगे का पार्ट बोल रहा है कि पहली चीज तो इसे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो देखो ये क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ये क्या कहलाया? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे क्या बोल रहा है, सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2,4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 135 आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2,4। इसका मतलब क्या होगा? देखो भाई, ये बोल रहा है 135 एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो 135 एक दूसरे से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि ऑड और ऑड को सब्ट्रैक्ट करने में ही हमें क्या मिलता है? इवन मिलता है, ठीक है। 2,4 के सभी एलिमेंट्स रिलेटेड हैं, इसीलिए क्योंकि इवन और इवन को सब्ट्रैक्ट करने में भी हमें इवन मिलता है। बट नो एलिमेंट ऑफ 135 इज रिलेटेड टू 2,4। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों में रिलेशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी ऑड और इवन को सब्ट्रैक्ट करके इवन नहीं मिलता है। करके देख लो, यहां से मान लो 3 लिया, यहां से 2 लिया, 3 - 2 कितना हो गया? 1। क्या आया? ऑड। तो इसीलिए 135 इज नॉट रिलेटेड टू 2,4। तो इसमें हम लिख सकते हैं all element of 1,3,5 are related to itself, ठीक है। ऐसे ही और क्या लिख सकते हैं? all element of 2,4 आर रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्यों खुद से रिलेटेड है? क्योंकि 2,2 ले लेंगे हम तो इवन आएगा सब्ट्रैक्ट करने में, 2,4 ले लेंगे तो 2 - 4 इवन। बट नो एलिमेंट ऑफ 1,3,5 इज रिलेटेड टू 2,4। तो क्वेश्चन ने हमका इनका रीजन पूछा था, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? इसका रीजन इसलिए ये हो जाएगा, पहले वाले का रीजन हम लिख देते हैं कि 135 एक दूसरे से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि ऑड में से ऑड को यदि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन आएगा। 2,4 एक दूसरे से रिलेटेड क्यों है? क्योंकि इवन में से इवन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा? इवन आएगा। और 135 और 2,4 एक दूसरे से रिलेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि यदि हम ऑड में से इवन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मॉड ले लें चाहे जो कुछ ले लें, अब हमेशा क्या आएगा? ऑड ही आएगा, इवन नहीं आ सकता, इसलिए ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है।